क्या भगवान को पाने के लिए सच में मंदिर जाना जरूरी है, माला जपना जरूरी है, या जंगल जाना जरूरी है? जरा रुकिए, संत कहते हैं नहीं। भगवान तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता तो आपके पास जन्म से ही है, और वो है आपकी सांसें। संतों ने सांसों को कहा है निरंजन माला, क्योंकि जब तक सांस है तब तक मौका है आपको। जो इंसान सांस के साथ नाम जोड़ लेता है वह दुनिया में रहते हुए भी भगवान से जुड़ जाता है। कबीर दास जी कहते हैं, हर सांस में नाम लो, क्योंकि कोई कौन सी सांस आखिरी हो कोई नहीं जानता। हम अक्सर सोचते हैं फुर्सत मिलेगी, फ्री होंगे, या काम काज कर लें, बुढ़ापे में जाके नाम जप करेंगे, भजन करेंगे, तब समय होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके पास कभी वक्त ही नहीं बचता। क्या सांस कभी फुर्सत लेकर आती है? नहीं, वो तो बिना रुके चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। चाहे आप सो जाएं तब भी चलती है, चाहे आप जाग रहे हैं तब भी चलती है, आप कहीं खो जाओ तब भी चलती है। इसलिए संतों ने कहा है, माला टूट सकती है, आसन छूट सकता है, जगह बदल सकती है, लेकिन सांस जीवन भर साथ रहती है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये संतों की आजमाई हुई साधना है। अब तरीका समझिए, बेहद आसान, बिल्कुल आसान। जब सांस अंदर जाए बस मन से सांस को देखिए। अंदर जाते समय एक स्वाभाविक ध्वनि उठती है, सो, और जब सांस बाहर आती है तो हं की आवाज आती है। यही है सो हं। बस सुनना है, जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है। अगर आप शुरुआत में सोहम से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो इसके इष्ट का नाम जोड़ सकते हैं। जैसे अंदर ही अंदर आप राम का नाम जप कर सकते हैं, रामा राम, ऐसे कर सकते हैं। या आप किसी भी भगवान को जिसको भी मानते हैं, राधा राधा, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, ऐसे दो हिस्सों में उस नाम को डिवाइड कर ले। आधा अक्षर अंदर जाते हुए श्वास और आधा शब्द बाहर जाते हुए श्वास। धीरे धीरे नाम श्वास में बस जाएगी आपकी। तो जैसे ही ये बस जाएगी तो अब सवाल आता है अगला, काम करते हुए सुमरन कैसे करें? लोग कहते हैं हम सारा दिन बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, हम दुकान चलाते हैं, हम मजदूरी करते हैं। बहुत से लोगों के अलग अलग प्रश्न होते हैं। तो संत कहते हैं, जैसे माँ काम करते हुए भी बच्चे को नहीं भूलती, वो काम कर रही होती है अपना, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपने बच्चे पे होता है। ऐसे ही आप देखते हो, जब कुछ औरतें घड़े में पहले पानी लेकर आती थी कुछ दूर से कुएं से, तो सिर पर 1, 2 घड़े, 3 घड़े, 4 घड़े रख लेती थी और सखियों से बातें करते करते चलाती थी घर, और घड़ा गिरता नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका पूरा ध्यान उस घड़े पे होता था और आंखें चलने पे होती थी। इसी तरह जब ध्यान पूरा उस श्वास पे हो जाएगा तो आप कोई भी काम करते रहिए, नाम जप आपका एक तरह से चलता रहेगा, सांसों का नाम जप। वैसे ही कोई पतंग उड़ा रहा होता है तो आप देखते हैं बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो वो ये नहीं देखते उसकी चरखड़ी रील कहाँ है, धागा किधर से किधर जा रहा है, वो नहीं देखते। उनका ध्यान सिर्फ पतंग पे होता है। पतंग किधर मुड़ रही है, किधर नहीं मुड़ रही है, किधर जाना है, किधर नहीं, उसका ध्यान पूरा पतंग पे होता है, ना कि डोर पे, ना कि वो रील जो बंधी हुई है उसके साथ। उस पे वो हल्का सा ध्यान देते हैं, लेकिन पूरा कंसंट्रेट अपने पतंग पर रखते हैं।
इसी तरह आपने भी अपने श्वास पे ध्यान रखना है और काम करते रहना है सारा, हाथों से, आंखों से, कानों से, पैरों से, वो आप काम करते रहिए, लेकिन ध्यान श्वास पे रहना चाहिए। वैसे ही हाथ काम में, मन नाम में, इसीलिए कहा गया है। जैसे गाड़ी चलते समय आप हर पल स्टीयरिंग के बारे में नहीं सोचते, फिर भी हाथ खुद संभाल लेता है, कब स्टीयरिंग डालनी है, कब गियर डालना है, वो अपने आप चलते रहते हैं। आप सामने देखते हो, बाकी चीजें आप भूल जाते हो, लेकिन अपने आप हाथ रेस दे, अपने आप क्लच, पैरों पे रेस, सब कुछ अपने आप हो रहा होता है। तो ये बात होगी क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये है अभ्यास की बात। शुरुआत में नाम लेना पड़ता है, फिर नाम अपने आप चलने लगता है। जैसे फोन जेब में हो और हल्का सा वाइब्रेशन भी महसूस हो जाता है, वैसे ही जब नाम भीतर बैठ जाता है तो हर श्वास भगवान की याद में निकलने लगती है। मन भटकेगा, ये तय है, ये आपकी स्वभाव है, लेकिन कबीर जी कहते हैं, मन को डांटो मत, लड़ो मत, बस प्यार से फिर श्वास पर ले आओ। जैसे माँ शरारती बच्चे को फिर पास बिठा लेती है। इस अभ्यास का फल क्या मिलेगा फिर आपको? आपके भीतर गुस्सा जल्दी जो आता है वो शांत हो जाएगा, डर अपने आप कम हो जाएगा, अकेलापन आपका मिटने लगेगा, भीतर गहरी शांति उतरेगी, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं, हर सांस में प्रभु साथ है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो नाम में जीता है वह जाते समय भी मुस्कुराता है। अब सिर्फ 5 मिनट से शुरुआत करेंगे। सुबह उठते ही लेटकर या बैठकर बस सांस को महसूस करो, अंदर सो और बाहर निकाल के टाइम हंग, सो हंग, जबरदस्ती नहीं, बस सहज। दिन में जब याद आए फिर जुड़ ले। धीरे धीरे अभ्यास आदत बनने लगेगी और आदत स्वभाव बन जाएगा। भगवान का असली अर्थ यही है, भगवान को जीवन से अलग ना करना। मंदिर कुछ समय की भक्ति है, पर श्वास का सिमरन 24 घंटे की भक्ति है। जब सांस नाम बन जाए तो जीवन खुद ध्यान बन जाता है। अब कमेंट में बताइए, क्या आप भी सांस सांस में नाम जोड़ने की तैयार हैं? अगर हाँ, तो यही सच्ची भक्ति है। और कमेंट में लिखें यस, हम भी ऐसा करेंगे। तो यस वर्ड आप कमेंट में जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो ध्यान के ऊपर आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक जरूर किया करें।